महिला आरक्षण बिल पर कोटे में भी कोटे की मांग, बिल के विरोध में उठे कई सूर। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की मांग, जनसंख्या के अनुपात में मिले आरक्षण। ओवैसी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं का कोटा नहीं, इसलिए हम बिल के खिलाफ। संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा है। 27 साल पहले इस बिल को सदन में पास कराकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब से अब तक कई बार इस बिल को विरोध की आवाजें सुननी पड़ी हैं। हालांकि इस बार उम्मीद है कि यह बिल पास होगा और कानून भी बनेगा, लेकिन विरोध तो विरोध है, वो तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। सपा और राजद इस बिल के विरोध में पहले भी रहे हैं। इस बार उनका विरोध एक नई मांग में बदल चुका है। राजद नेता और बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण का मुद्दा उठाया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह की बात की और अपनी मांग रखी। खुद को वंचित वर्गों की पार्टी बताने वाले और वंचितों का प्रतिनिधि मानने वाले दलों के मुखिया अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस दौरान किसने क्या कहा और क्या मांग की। तो बात सबसे पहले राबड़ी देवी से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हों। राबड़ी ने कहा कि मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी या चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसीलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना अनिवार्य है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐसी ही मांग की। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी मांगों के 2 पॉइंट सामने रखे। उन्होंने कहा कि विधायिका के सदनों में महिला आरक्षण के संदर्भ में हमारी राय ये है कि पहला SC/ST वर्गों के लिए वर्तमान में आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी जनरल सीटों में SC, ST और OBC वर्गों की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। दूसरा ये कि सरकार अगर वास्तविकता में इन वर्गों की महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है तो SC, ST और OBC वर्गों की महिलाओं के लिए सभी सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था लागू करे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह लागू किए बिना लोकतंत्र SC, ST और OBC वर्गों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं सशक्तिकरण के मकसद को प्राप्त नहीं कर सकता। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी मांग रखी। उनका कहना है कि इस बिल में बड़ी खामी ये है कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं है और इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आप किसे प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की है। इधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप में स्पष्ट होना चाहिए। इधर मायावती ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा जो लंबे समय से टलता आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है तो हमारी पार्टी इसका भी स्वागत करेगी। उन्होंने महिला आरक्षण में OBC और SC व ST का कोटा अलग से निर्धारित करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि वैसे देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% दिया जाता है तो इसका हमारी पार्टी पूरे तहे दिल से स्वागत करेगी, जिसके बारे में भी सरकार को जरूर सोच विचार करना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण में से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात इन्हें यानी कि SC व ST को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल न किया जाए, वरना इन वर्गों के साथ काफी नाइंसाफी होगी। ऐसा नहीं किए जाने से फिर इन वर्गों की पिछड़ी महिलाओं को यहाँ सामान्य सीटों पर जल्दी मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जातिवादी पार्टियां यहाँ शुरू से ही इन वर्गों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। ऐसा नहीं करने से ये भी साबित होगा कि बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है और ये पार्टियां इन वर्गों को अभी भी पिछड़ा बनाए रखना चाहती हैं। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि बसपा की इन मांगों पर सरकार द्वारा अमल नहीं किया जाता है,
तब भी हमारी पार्टी संसद में इस महिला आरक्षण बिल को समर्थन देगी तथा इसे पास कराने में पूरी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफी पिछड़ा बना के रखा गया है।